हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी विथ नीतू प्रजापति चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के अंतर्गत संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार जिस आहार से शरीर की समुचित वृद्धि, रोगों से रक्षा तथा आवश्यक ऊष्मा और ऊर्जा के लिए सभी पोषक तत्वों अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल की पर्याप्त मात्रा पूरी हो जाए तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। अब आइए फ्रेंड जानते हैं भोजन क्या है। भोजन जिसे हम खाते हैं और हमारा शरीर उन पदार्थों का उपयोग करता है उसे भोजन कहते हैं। फ्रेंड्स, भोजन के अवयवों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा, विटामिन, रुक्षांश और जल शामिल है। अब आइए फ्रेंड्स इन पोषक तत्वों को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का बना एक यौगिक है और कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2:1 में रहता है। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में शर्करा, स्टार्च एवं सेल्यूलोज के रूप में मौजूद रहता है। और अगर कार्बोहाइड्रेट की स्रोत के बारे में बात करें तो इसमें चावल, गेहूं, मक्का, आलू, चीनी, गुड़ इत्यादि शामिल है। फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो हमें सुस्ती, थकावट, दुर्बलता महसूस होती है और साथ ही फ्रेंड्स शरीर का वजन भी कम हो जाता है। अब आइए जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्यों के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना और साथ ही शरीर में भोजन संचय करना है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना और शरीर में भोजन संचय के कार्य को पूरा करना है। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड शामिल है। फ्रेंड्स, मोनोसैकेराइड सबसे सरल अवस्था है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। मोनोसैकेराइड सबसे सरल अवस्था और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। अब आइए जानते हैं डाइसैकेराइड। फ्रेंड्स, 2 मोनोसैकेराइड को मिलने से डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। अगर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाया जाता है तो माल्टोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, पॉलीसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड आर्थ्रोपोडा के ब्रॉन्कालो एवं सेलुलोज में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब अगला पोषक तत्व है प्रोटीन। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एवं फास्फोरस के संयोग से बना एक यौगिक होता है। फ्रेंड्स, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जे बर्जीलियस ने किया था। अगला है जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और यह 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर फ्रेंड प्रोटीन के स्रोतों की बात करें तो प्रोटीन हमें मांस, मछली, अंडा, दूध तथा सभी प्रकार के दालों से प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होने पर दुर्बलता, वजन में कमी, मानसिक तथा शारीरिक वृद्धि में कमी, दृष्टि का कमजोर होना, बच्चों में क्वार्ट्जियोकर और मरामस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। फ्रेंड्स, क्वार्ट्जियोकर
क्वार्सिओकर में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाते हैं फ्रेंड्स। और मरामस की बात करें तो मरामस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है फ्रेंड्स। अब आइए जानते हैं प्रोटीन के कार्यों के बारे में। प्रोटीन कोशिकाओं के विभिन्न अंगों की रचना में प्रमुख रूप से भाग लेता है और साथ ही टूटे फूटे कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत करने में सहायक होता है। हार्मोन्स के संश्लेषण में भी प्रोटीन भाग लेता है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा भी प्रोटीन करता है। एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। प्रोटीन जटिल कार्बनिक यौगिक है और यह 20 अमीनो अम्लों से बना होता है। और प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जिलियस ने किया था। और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से निर्मित होता है और प्रोटीन के स्रोत में मांस, मछली, अंडा, दूध और सभी प्रकार की दालें शामिल है। और लक्षण में तो दुर्बलता, वजन की कमी, मानसिक तथा शारीरिक वृद्धि में कमी, दृष्टि का कमजोर होना, बच्चों में क्वार्सिओकर और मरामस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। कार्य की बात करें तो कोशिका के विभिन्न अंगों की रचना में प्रमुख रूप से भाग लेता है और टूटे फूटे कोशिकाओं तथा ऊतकों की मरम्मत करता है। हार्मोन्स के संश्लेषण में भाग लेता है और साथ ही एंटीबॉडी के रूप में शरीर की सुरक्षा करने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं: सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल के बने होते हैं उसे सरल प्रोटीन की श्रेणी में रखा जाता है। जो अमीनो अम्ल के बने होते हैं उसे सरल प्रोटीन कहा जाता है। उदाहरण में एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन। संयुग्मी प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह जुड़े होते हैं उसे संयुग्मी प्रोटीन कहा जाता है। उदाहरण में क्रोमोप्रोटोन, ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट है व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। और प्रोटीन्स, पेप्टाइन और पेप्टाइड व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। फ्रेंड्स, क्वार्सिओकर इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाते हैं। मरामस बच्चों के मांसपेशी ढीली हो जाती है। फ्रेंड्स, नोट में है मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिनमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है तथा शेष भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है, लेकिन शेष 10 प्रकार के प्रोटीन हमें भोजन से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, अगला पोषक तत्व वसा है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का बना यौगिक है, लेकिन ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कम होती है। फ्रेंड्स, वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। फ्रेंड्स, वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वसा में केवल नारियल का तेल एवं ताड़ का तेल उदाहरण है। नारियल का तेल एवं ताड़ का तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है, जबकि मछली का तेल एवं वनस्पति तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है। फ्रेंड्स, 1 ग्राम वसा से 9.3 kg कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट है, सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। फ्रेंड्स, शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
शरीर में वसा का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सामान्यतः एक व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। केवल नारियल का तेल और ताड़ का तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है, जबकि मछली तेल एवं वनस्पति तेल असंतृप्त वसा का उदाहरण है। अब आइए देख लेते हैं वसा के मुख्य स्रोत। वसा के स्रोत में मक्खन, घी, चर्बी, मूंगफली तेल, मछली के यकृत शामिल है। फ्रेंड्स, वसा की कमी से शरीर में होने वाले लक्षण में थकावट, सुस्ती, दुर्बलता महसूस होती है और साथ ही शरीर में वजन की कमी भी होने लगती है। अब आइए जानते हैं वसा के कार्य के बारे में। फ्रेंड्स, वसा ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन का कार्य करती है। वसा ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर में ईंधन का कार्य करती है और साथ ही ताप नियंत्रण और सुरक्षा में सहायता करती है। वसा ताप नियंत्रण और सुरक्षा में सहायता करती है और आवश्यकता पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। अगला है ऊर्जा के लिए संचित भोजन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और फ्रेंड्स, वसा शरीर को चिकना, मुलायम तथा पुष्ट बनाता है। एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्राप्ति के लिए ईंधन का कार्य करती है, ताप नियंत्रण और सुरक्षा में सहायता प्रदान करती है, आवश्यकता पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है और ऊर्जा के लिए संचित भोजन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वसा शरीर को चिकना, मुलायम तथा पुष्ट बनाता है। अगला पोषक तत्व है खनिज लवण। खनिज लवण शरीर को भोजन के माध्यम से प्राप्त होने वाले विभिन्न रूपों में तत्वों के यौगिक या लवण को खनिज लवण कहते हैं। शरीर को भोजन के माध्यम से प्राप्त होने वाले विभिन्न रूपों में तत्वों के यौगिक या लवण को खनिज लवण कहते हैं। और फ्रेंड्स, खनिज लवण हमें दूध, अंडे की जर्दी, फल, साग, सब्जी, अनाज इत्यादि से प्राप्त होते हैं। अगर खनिज लवण के कार्यों की बात करें तो इनका कार्य उत्को, रक्त, हड्डियों, दांतों की रचना में भाग लेना और साथ ही खनिज एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं खनिज लवण, महत्व, स्रोत एवं रोग के बारे में। सबसे पहला खनिज लवण है कैल्शियम। कैल्शियम अस्थियों तथा दांतों का निर्माण, हृदय एवं पेशियों का नियंत्रण, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। फ्रेंड्स, दूध, अंडा, हरी पत्तियां और सब्जियां से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। अगला खनिज लवण है फास्फोरस। कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करना, अस्थियों तथा दांतों का निर्माण में फास्फोरस सहायक होता है। अगर स्रोत की बात करें तो फास्फोरस अनाज, दाल, दूध, अंडा, मछली से हमें प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, फास्फोरस की कमी होने पर शारीरिक कमजोरी, अस्थियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। अगला खनिज लवण है आयोडीन। आयोडीन भोजन के ऑक्सीकरण का नियंत्रण करता है और आयोडीन हमें मछली, समुद्री नमक, आयोडाइज नमक से प्राप्त होता है और आयोडीन की कमी होने पर शरीर में घेंघा नामक रोग हो जाता है। अगला खनिज लवण है लोहा। फ्रेंड्स, लोहा कोशिकाओं में O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है और साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए आयरन आवश्यक होता है। और अगर इसके स्रोत की बात करें तो लोहा हमें हरी सब्जियां, अनाज, दाल, मांस, केला और सेब से प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स, अगर हमारे शरीर में लौह की कमी हो जाती है तो अरक्तता,
रक्त द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन एंजाइम तथा तंत्रिका एवं आमाशय के कार्यों में सहायक होता है और नमक, अनाज, फल से हमें क्लोरीन की प्राप्ति होती है और इसकी कमी होने पर शरीर में निर्जलीकरण, बहुत अधिक कमजोरी उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, अगला है जल। जल यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना एक यौगिक है और हमें जल की प्राप्ति पकाई गई भोजन और साग सब्जी, फल एवं पेय पदार्थों से प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स, इसका कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। जल का कार्य शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना और साथ ही शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित करना जल का कार्य है और भोजन पाचन एवं अवशोषण में आवश्यक है। फ्रेंड्स, जल की कमी होने पर निर्जलीकरण, अपचत और आघात होता है। अब आइए अगले पोषक तत्व की बात करते हैं और वो है रुक्षांश। रुक्षांश यह भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेलुलोज के रूप में मौजूद रहता है। रुक्षांश पौधों में सेलुलोज के रूप में मौजूद रहता है और इसके स्रोत है रेशेदार सब्जियां, सलाद, तना सहित फल। फ्रेंड्स, रुक्षांश का कार्य पानी को रोककर रखने में सहायक होता है और इसके जल का अवशोषण कर फूल जाने से भोजन की मात्रा बढ़ती है और कब्ज की शिकायत नहीं होती है। फ्रेंड्स, अगला तत्व है विटामिन। मैं विटामिन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।